सबके लिए यूज है, फ्री टू यूज है, तो हम उसे क्यों इस्तेमाल ना करें। ऐसे ही बहुत सारी लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क है हमारे पास। जनरेटिव एआई की जब बात की जाती है हमारे पास, उस टाइम लैंगचेन बहुत ज़्यादा चल रही थी। लामा इंडेक्स भी नाम सुनेंगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद मजीद और दूसरे फ्रेमवर्क है एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई की जब बात करेंगे तो उसमें हमारे पास लैंगचेन वालों ने ही एक फ्रेमवर्क बनाया था, लैंग्राफ। लैंग्राफ इतना अच्छा नहीं चल पाया ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्सिटी और उसका फ्लो। मैंने यूज किया हुआ उसे भी और हमने पढ़ा भी था पीआईसी में, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ वही चीज़ें पढ़ते हैं जो मतलब टॉप पर चल रही होती हैं। इससे पहले हम क्रू एआई पढ़ने वाले थे, लेकिन ओपन एआई, ओपन एआई एजेंट एसपी के नाम से जाहिर होता है ओपन एआई कंपनी, जो कि अभी लीड कर रही है एआई इंडस्ट्री को। उन्हीं के डेवलपर्स ने एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क बनाया जिसका नाम क्या है, ओपन एआई एजेंट एसपीके। एसपीके होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। समझ लीजिए एक सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम है जो कि काम को आसान करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। हम जो काम एसपीके से कर सकते हैं वो काम हम मैनुअल खुद से भी कर सकते हैं, पाइथन के जरिए भी कर सकते हैं। और इसकी खासियत यही है कि ये पाइथन फर्स्ट है, मतलब इसमें हम नॉर्मल पाइथन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये जो पूरी बनी हुई है वो पाइथन पे बनी हुई है। इसका बोर्ड भी इन्होंने प्रोवाइड किया है, अगर कोई बंदा देखना चाहे तो देख लीजिएगा, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये देखें, ठीक है। इसको हम करेंगे ओपन, ये इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। ओपन एआई एजेंट एसपी सबको दिख रही है, पीछे वाले दिख रही है आपको, तो बोलो ना भाई, अब दिख रही है। अच्छा ऐसे पीछे वाले हैं, अगर वो यहाँ आगे आना चाहे तो आ सकते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी ओपन एआई एजेंट एसपी की डॉक्यूमेंटेशन। अगर किसी को कोड देखना है तो यहाँ पर राइट साइड पे इन्होंने गिटहब के रेपो का लिंक भी दिया हुआ है, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं, क्योंकि ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि उसमें सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कोई भी उठा ले कोई भी कंट्रीब्यूट कर दे। मतलब ये है कि आपको कोई बग दिखे, कोई मसला दिखे, आप उनको रिपोर्ट करके उनसे पूछ के काम कर सकते हैं, अपनी कंट्रीब्यूशन इसमें कर सकते हैं, और ये फ्री टू यूज है। अब आते हैं कि ओपन एआई एजेंट एसडीके क्यों इतनी ज़्यादा चल रही है, क्या इसमें खासियत है, क्या फीचर्स हैं। तो अगर हम पूरे डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाएं तो ये कह रहा है ओपन एआई एजेंट एसडीके enables you to build agentic AI apps in a lightweight easy to use package। क्या खासियत है इसकी, हम क्यों इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इजी टू यूज है, लाइट वेट है। सबसे पहली चीज इजी टू यूज, ये याद रखिएगा, हर चीज से सॉफ्टवेयर हो या किसी डेवलपर के लिए बनाया जाए, जितना उसका इंटरफेस सिंपल होगा, इजी टू यूज होगा, वो उतना अच्छा होगा। लैंग्राफ वालों ने यही गलती की, उन्होंने बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया। वो जब हम पढ़ रहे थे हमें 2-3 बार पढ़ना पड़ा, और अगर हम आप लोगों को पढ़ाएं तो वाकई आपको ही बड़ा मसला होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि उस पर बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा चल रही है। हो सकता है मार्केट में आपको पाकिस्तानी तो छोड़ दें, पाकिस्तानी तो अभी भी नो कोड या लो कोड की तरफ भी जा रहे होंगे, और दूसरी उस पर भी काम हो रहा होगा। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने सिर्फ ये सीखा है तो आप भी इसी पे काम कर रहे होंगे। आप कोई भी एक फ्रेमवर्क सीखते हैं, दूसरे इसी से मिलते जुलते होते हैं, कुछ चीज़ों पर डिफरेंट होती है, काम करने का तरीका अलग होता है। आपने नेक्स्ट.जेएस सीखा, आप रिएक्ट सीख सकते हैं, आप व्यू भी सीख सकते हैं। आपने अगर कोई नोड.जेएस का एक्सप्रेस सीखा, आप नेस्ट भी सीख सकते हैं, ये फ्रेमवर्क है, ठीक है। इसी तरीके से आप ओपन एआई एजेंट सीख रहे हैं, हो सकता है कल को लैंग्राफ आगे निकल जाए, हो सकता है कल को कोई नया फ्रेमवर्क आ जाए, आप उस टाइम पे उस पर मूव हो जाइएगा। तो सर कासिम ने एक बड़ी अच्छी चीज़ कही थी हमें क्लास में कि हमें किसी भी फ्रेमवर्क से लगाव नहीं रखना, हमें टेक्नोलॉजी से लगाव रखना। फ्रेमवर्क आगे आगे देंगे। पहले हम ब्रेक पढ़ रहे थे, जैसे हम ब्रेक पढ़ रहे थे मुझे याद है वेरिया में अचानक से नेक्स्ट.जेएस आ गया था वर्जन 13। वैसे नेक्स्ट.जेएस था लेकिन वर्जन 13 तक नया आया था, सर ने मैं चेंज करवा दिया। सिमिलरली यहाँ पर पहले हम क्यूएआई पढ़ने वाले थे, लेकिन जब ओपन एआई एजेंट ने अनाउंस किया, ओपन एआई वालों ने, इससे पहले उन्होंने एक फ्रेमवर्क अनाउंस किया था स्वाम, वो एक्सपेरिमेंटल था, उसी के ऊपर उन्होंने फिर और काम करके ये अनाउंस कर दिया। अच्छा जी, इसके 3 चीजें मेन है ओपन एआई एजेंट एसडीके की।
सबसे पहले एजेंट्स, which are LLMs equipped with instruction and rule। एजेंटिक एआई के ये चीज ध्यान में रखें, कोई नई चीज नहीं है, ये जनरेटिव एआई के ऊपर एक रैपर है। क्या है? रैपर। पहले चीज है एजेंट्स। एजेंट्स को ये समझे कोई वर्चुअल ह्यूमन है किसी भी काम करवाने के लिए। जैसे इनको कुछ बैकग्राउंड टास्क दिया, इनको बताया मैंने, तो बैकग्राउंड पे आपको दिए हैं, आपको इस तरीके से काम करना है, ऐसे ही। फिर मैंने वो क्वेरी दी कि भाई जाके आप ये काम करके आओ, टेस्टिंग करके आओ। तो ये समझ लीजिए हमारे वर्चुअल ह्यूमंस होते हैं या वर्चुअल एजेंट। इसके बाद आता है हैंड ऑफ। हैंड ऑफ का मतलब ये होता है किसी को कोई काम सौंपना। जैसे चेकिंग मुझे करवानी थी असाइनमेंट, समझ आ रही है इतना? एजेंट समझ आ गए? अच्छा मुझे आवाज चाहिए, एजेंट समझ आ गए? ठीक है। इसके बाद है हैंड ऑफ। अब मुझे असाइनमेंट चेक करवाना था। एक काम तो ये था मैं खुद जाकर सब कुछ करता, लेकिन मुझे पता है कि मैं अकेले सब काम नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास एक स्पेशलाइज्ड टीम है जिनको मैंने ट्रेन किया हुआ, वो मुझे, बल्कि आप लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छे लग जाते हैं। वो पता है कि ये बंदा है, ये कह तो रहा है असाइनमेंट, लेकिन ये हमारे दरमियान में होता है, इसने किया हुआ होगा नहीं किया हुआ होगा। जैसे अभी वो अभी एक सीन था, मुझे तो नहीं पता उसे, लेकिन पता था, तो वो काम है। इसी तरीके से हैंड ऑफ होते हैं। जब हम एजेंटिक एप्लीकेशन बनाते हैं, वर्कफ्लो बनाते हैं, उसमें हम हैंड ऑफ का इस्तेमाल करते हैं और किसी को कोई काम सौंप देते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और मेरे पास दो मेरे पास असिस्टेंट हैं, जिसमें से एक की स्पेशलिटी है पाइथन की, दूसरे की नेक्स्ट.जेएस की। क्लियर है इतना? एक की क्या है? पाइथन, दूसरे की नेक्स्ट.जेएस। मेरे पास एक स्टूडेंट आया और अगर उसे पाइथन सीखनी होगी, मैं पाइथन वाले असिस्टेंट को पास भेज दूंगा, और अगर किसी को नेक्स्ट.जेएस सीखनी होगी, मैं किसके पास भेजूंगा? नेक्स्ट.जेएस वाले असिस्टेंट के पास। तो ये काम क्या है? हैंड ऑफ हो गया। मेरे पास एक टास्क आया, मैंने किसी और को सौंप दिया, मैंने किसी और को असाइन कर दिया, इसे कहते हैं हैंड ऑफ। क्या कहते हैं? हैंड ऑफ। किसी को कोई काम दे देना। गार्डरेल्स which enable the input to agent to be validated। अब गार्डरेल क्या है? भाई गार्ड पता है ना, चौकीदार। इसी तरीके से जब हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, उसमें मेरे को चौकीदार लगाने पड़ते हैं। जैसे कि अगर एक वैलिडेशन की बात करें, आप यहाँ से आते हैं, गेट में अंदर आप आ गए, इसके बाद कुछ गार्डरेल लगे हुए यहाँ पर। आपका बैग चेक किया जाता है कि कोई बैग में कोई चीज लेकर नहीं, हमारा भी किया जाता है। आपका कार्ड चेक किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई ऐसा बंदा ना आ जाए, कोई अनऑथोराइज ऐसा थ्रेड ना आ जाए जिसकी वजह से मसला हो। इसे क्या कहेंगे आप? गार्डरेल। कि वो यहाँ तक क्लास लेवल पर आने से पहले आपकी वैलिडेशन करते हैं। क्या करते हैं? सब दोहराएंगे, क्या कहते हैं? वैलिडेशन करते हैं, आपको चेक करते हैं। कोई बंदा भी उनसे मतलब चेक किए बगैर अंदर नहीं आ सकता। इसी तरीके से अगर आप यहाँ से बाहर जाए, अभी सिर्फ आपकी चेकिंग हो रही है, अगर आप बाहर जा रहे हैं, बाहर जाते हुए भी आपकी चेकिंग हो रही है, वो वैलिडेशन है कि भाई यहाँ से, वैसे तो हम मिल रहे, कोई ऐसी मसले की बात नहीं, लेकिन कोई ऐसी कीमती चीज़ यहाँ पड़ी भी हो, अगर किसी का हाथ को मतलब गलती से भी आ जाए, तो बाहर जाते हुए चेकिंग आपकी हो रही है, कोई चीज़ चली ना जाए, कोई कीमती चीज़। इसी तरीके से हमारे पास एजेंट एसडीके के अंदर दो तरीके के गार्डरेल्स हैं। एक है इनपुट गार्डरेल, दूसरा है आउटपुट गार्डरेल। कितने? पहला कौन सा है? इनपुट गार्डरेल, मतलब आते वक्त वैलिडेशन हो रही है कि हमारे पास जो इनपुट आ रहा है वो सही है। मेरी क्लास में अगर हम बात करें, हमारी क्लास जो चल रही है, उसमें वो क्वेश्चन करेगा मेरे पास क्लास रिलेटेड, एजेंटिक एआई रिलेटेड, तो ठीक है। अगर मुझे आपको कुछ इस स्टॉक की प्राइस क्या चल रही है, मैं उसको जवाब दूंगा। इसी तरीके से आपने कोई एप्लीकेशन बनाई, उसमें कोई जंग के मुताबिक पूछ रहा है, कोई किसी और चीज़ के, कोई पॉलिटिकल इश्यू के बारे में पूछ रहा है, तो उस इनपुट को हमने अलाउ नहीं करना। क्या नहीं करना? अलाउ नहीं करना। वो काम हम गार्डरेल से कर सकते हैं। इसी तरीके से आउटपुट आप जो भेज रहे हैं वो वैलिडेट होना चाहिए कि आउटपुट आपका सही है या नहीं है। मैं कोई काम अगर
आपको कोई चीज पता है, क्या वो सही है? ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं खुद भी पढ़ा रहा है, ये तो गलत पढ़ा रहा है। तो वैलिडेशन होनी चाहिए कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई बाहर जा रहा है, कोई भी कोई चीज आउटपुट आ रहा है एलएलएम से, तो वो क्या वैलिडेटेड है, जिसे कहते हैं आउटपुट कल्चर। और बहुत सारी चीजें इसमें हम आहिस्ते आहिस्ते एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन एक चीज नोट की होगी, मैं आपको कुछ चीजें टेक जार्गन्स बता रहा हूँ, वो इसीलिए बता रहा हूँ कि आप बिगिनर्स नहीं हैं। अब चीजों को आपने इस्तेमाल करना है। बहुत हो गया, हमने फंक्शन को नौकर बना दिया, अब फंक्शन को नौकर नहीं पढ़ना हमने। और बाहर जाके आप किसी को बोलेंगे तो वो तो पहले आपको ऐसे देख के मुस्कुराएगा। ठीक है, समझने के लिए अच्छी बात है, लेकिन जब आप प्रोफेशनल इंडस्ट्री में काम करोगे, प्रोफेशनल लोगों से मिलेंगे, तो वहाँ आपको प्रोफेशनल टर्म्स या टेक जार्गन्स कहते हैं, वो इस्तेमाल करने होते हैं। और मुश्किल की बात नहीं, ठीक है, समझ लीजिए इंग्लिश के वर्ड हैं जो आपको एक दो बार रटने से आ जाएंगे। क्लियर है? अब स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिकल। ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा कि पाइथन फर्स्ट है, इसमें आप पाइथन इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्क फ्लो कैसे काम करता है, हमारा एजेंट लूप क्या चीज़ है, और ये हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रेसिंग भी होती है इसमें। अब आते हैं इंस्टॉलेशन के ऊपर। तो कोई भी ये लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क है, इसे इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ इन्होंने एक कमांड दी है, पिप इंस्टॉल ओपनएआई एजेंट्स। लेकिन इससे पहले यूबी हमने पढ़ा था, कितने लोगों का यूबी इंस्टॉल नहीं हुआ? बता दें, इसमें कोई पनिशमेंट नहीं है। आप लोगों को मसला आ रहा है, आपने किया ही नहीं। अगर मसला आ रहा है तो हमारे सीनियर स्टूडेंट आपके पास हैं, उनसे कोऑर्डिनेशन करें। और अगर नहीं किया तो खुदारा अपने लिए टाइम निकाल के कर लें, एहसान कर दें अपने आप पे, मुझ पे नहीं। ठीक है, हम यूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। यूबी एक पाइथन पैकेज मैनेजर है। ठीक है, क्योंकि हम पाइथन के डिफरेंट वर्जन पे काम करते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसको पाइथन 3.11 चाहिए, किसी को 3.9 पे चल रहा है। उन सबको मैनेज करने के लिए हम बार बार सिस्टम लेवल पे पाइथन इंस्टॉल नहीं करेंगे। हमारे पास कुछ पाइथन के पैकेज मैनेजर हैं जो उनको मैनेज करते हैं। पहले हमारे पास बहुत सारे थे, हमारे पास पोर्ट्री है, एनाकोंडा है, मिनीकोंडा है, इसके अलावा दूसरे वर्चुअल एनवायरनमेंट हम बना सकते हैं नॉर्मली पाइथन के अंदर। लेकिन अभी जो सबसे अच्छा चल रहा है वो है यूबी। यूबी की डॉक्यूमेंटेशन में बोल लेता हूँ, वो आपने खुद रीड कर देगा, यूबी पाइथन। ठीक है, यहाँ जब मैं जाऊँगा तो ये सब मुझे बता देगा यूबी पाइथन। इसको इंस्टॉल करने का तरीका भी ये है, इन्होंने बताया था, नीचे करेंगे आप। इंस्टॉलेशन एरिया, ठीक है, यहाँ इन्होंने कमांड आपको दी हुई है, पावर शेल पे आपने रन करनी है। ठीक है, जब किसी का इशू हो रहा था तो याद रखिएगा, पावर शेल जब भी ओपन करेंगे उसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन से चाहिए होती है। ठीक है, ये रन कर दीजिएगा, इंस्टॉल हो जाएगी। इसके बाद हमें अगर कोई बनाना है हमें प्रोजेक्ट, तो हम सिंपल आएंगे और एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। जैसे इन्होंने बताया हुआ है, सारी चीज डॉक्यूमेंटेशन है। मैं जान के डॉक्यूमेंटेशन बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चीज़ें बताऊंगा, आप भूल जाएंगे, फिर आप कहेंगे सर ये कहाँ से आया। वैसे सारी चीज़ हमारी रेपो में मौजूद है। ठीक है, अगर मैं यहाँ जाऊँ, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोगों को शायद ना पता हो। ये दिखेगा यहाँ पर 01 AI एजेंट फर्स्ट, हमारा सारा कंटेंट यहीं से होगा। कुछ चीज़ें हम चेंज करेंगे क्लास के हिसाब से, लेकिन नॉर्मली हम यही पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, वो आप खुद पढ़ना चाहिए। मैं लाइव के लिए ओपन राउटर नहीं पढ़ा रहा, आप लोग चाहें तो सिर्फ एक्सप्लोर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ मैं क्लास लेवल पर नहीं पढ़ाऊंगा, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा, बाकी आप खुद एक्सप्लोर करेंगे। यूबी है, यहाँ से आप देख सकते हैं, मैंने डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर ली। अब मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, मैंने एक और प्रोजेक्ट बनाया, मतलब मैं थोड़ा एक और बनाया। CMD यूबी मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है। अब
मुझे अगर प्रोजेक्ट बनाना है तो मैंने कहा यूवी, यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ सारी चीज़ें। हेलो वर्ल्ड हमने बना लिए, हम कुछ और बना देंगे। मैंने कहा हेलो वर्ल्ड 2 कर देता हूँ, हेलो वर्ल्ड रिवीजन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ एक कमांड याद है, मैंने कहा यूवी इनिट। इनिट से कुछ याद आ रहा है? इनिशियलाइज कर रहा था मैं, ठीक है। या तो जूम नहीं हो रहा, ठीक है। जो भी पीछे वाले नहीं चल रहे प्रोजेक्टर, नहीं चल रहे पीछे वाले, आगे आ सकते, आगे आ जाए। ये जूम नहीं हो रहा, ठीक है। खैर यहाँ से देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद है। और अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ सब चीज़ें मौजूद हैं। देखो यूवी इनिट माइनस माइनस पैकेज का मतलब कि पैकेज बना के दीजिएगा। फिलहाल हम पैकेज नहीं बना रहे, तो सिंपल है यूवी इनिट और आगे आपके प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है। मैंने क्या हेलो वर्ल्ड रिवीजन इंटर कर दिया, इसने बना के दे दिया। मैंने कैंसिल किया, यहाँ पर मैं सीडी करके जा सकता था और मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया VS कोड। VS कोड तो याद है ना? इतना समझ आया सबको? यहाँ पर कोई मसले की बात? कुछ लोग कह रहे होंगे सर क्या ये रिवीजन हो रहा है, मैं जानता हूँ, लेकिन आप लोगों को माशाल्लाह आता है, आप लोग आगे पढ़ सकते हैं। अच्छा जिनको ये आता है, हमेशा सबसे अच्छी प्रैक्टिस जो मैंने देखी है वो ये क्लास से आगे चलना। और हो सकता है आगे जाके हम किसी को मौका दे पढ़ाने के लिए भी, तो जिनको ये आता है वो और आगे जाके चले, दूसरों की हेल्प करें। जिनको नहीं आता वो क्लास के साथ चले, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट, कुछ फास्ट लर्नर होंगे जिनको बहुत स्लो लगता है, कुछ मीडियम लर्नर होंगे और कुछ स्लो लर्नर होंगे। तो हमें सबके लिए ऐसा है कि मैं VENV वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाऊं और उसमें इंस्टॉलेशन करूं, या फिर मैं डायरेक्ट कोई प्रोजेक्ट लूं और उसे इंस्टॉल कर लूं, वो खुद बना देगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट टाइम शॉर्ट है, मैं डायरेक्ट एक कॉपी कर रहा हूँ। और याद रहे काफ़ी लोग के ये इश्यूज आते हैं, ये बहुत सारे फेस में, मुझे भी बहुत ज़्यादा फेस में। काफ़ी बार आप इंस्टॉल कर लेते हैं पैकेज को, लेकिन वो चल नहीं रहा होता है। जो भी के साथ एक मसला मैंने देखा है वो ये है कि इसके इन्वायरमेंट, वर्चुअल इन्वायरमेंट कभी कभी सही काम नहीं करता। तो इसका ये होता है कि आपने उसे डिलीट करना है, उसे डीएक्टिवेट करें, डिलीट करें, दोबारा क्रिएट करें। और फिर जो कमांड आपने याद रखी, जब भी आप यूवी से कोई चीज इंस्टॉल कर रहे हैं, आपने कमांड लिखनी यूवी ऐड। क्या करनी है? यूवी ऐड। पिप से भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप यूवी से करें। इसकी एक फायदा ये होता है कि ये वर्चुअल इन्वायरमेंट में जाके आपको इंस्टॉल कर लेता है। दूसरा फायदा बताता हूँ, हमारे पास एक फाइल होती है जिसके अंदर सारी की सारी लाइब्रेरीज के नेम और उसके वर्जन होते हैं। उसका फायदा क्या होता है, जैसे आपको कोई कोड लोड करेगा उसे हर एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो यहाँ जाके हमारे पास लाइब्रेरी pyproject.com है। अगर मैं इसमें जाके देखूं तो इसने ऐड कर दिया डिपेंडेंसीज में। अगर मैं यूवी से ऐड ना करता तो यहाँ ये ऐड नहीं करेगा। जी सर, इंस्टॉल क्या किया मैंने? अभी OpenAI एजेंट एसडीके की लाइब्रेरी को, फ्रेमवर्क को इंस्टॉल किया, ठीक है। मैंने फ्रेमवर्क को अभी अपने पास इंस्टॉल किया। अब आते हैं इसके हेलो वर्ल्ड की एग्जांपल पर। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आपने देखा होगा अब तक मुझे पढ़ाता था वो मैं खुद से कोड रिव्यू करके बेसिक से आपको पढ़ाता था। अभी वही करूँगा, लेकिन मैं रेफरेंस से और डॉक्यूमेंटेशन से जानबूझ के लेके जा रहा हूँ, क्योंकि आपको अब डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आना चाहिए। लेकिन चलिए हम दोबारा देखते हैं। सबसे पहले हमें जो इंपोर्ट करना था एजेंट, एक एजेंट हमें बनाना था। एजेंट क्या है? ये समझिए कि LLM को ऊपर एक पेपर उसने बना दिया, उसके पीछे LLM कॉल ओवर होता है, ठीक है। हमने पहले क्या फ्रॉम एजेंट्स
लगे छोड़ो यार, उसको मैं हटा दूँ, अपने पेज से बनाऊंगा, छोड़ो। फ्रॉम एजेंट्स हमें इस लेवल पे सिर्फ दो चीजें इंपोर्ट करनी है। पहला है एजेंट, इंपोर्ट एजेंट, दूसरा है रनर। इस पूरी लाइब्रेरी में सबसे जो पूरे फ्रेमवर्क में, लाइब्रेरी फ्रेमवर्क, पूरे फ्रेमवर्क में जो सबसे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, मेन है, वो है एजेंट और रनर। एजेंट क्या होता है, आपने एक एजेंट बना के रख दिया, उसके पीछे डायग्राम कॉल होगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत अच्छा आर्किटेक्चर बनाया है। इन्होंने एजेंट और रनर इन दोनों को अलग कर दिया। रनर क्या है, उस एजेंट को चलाने के लिए हम रनर का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, दोबारा दोहराएंगे सर। एजेंट हमने बना दिया, एक तैयार बंदा, जैसे सीनियर स्टूडेंट है वो बना हुआ है, उसका पर्सोना वगैरह सब मैंने डिफाइन किया, लेकिन उसे चलाने के लिए हमें रनर की जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी, सब दोहराएंगे, क्या पड़ेगी, रनर। इसकी एग्जांपल से ये है, जैसे हमारे पास, वरना इसको नुकसान ही बताता हूँ, आपके घर में कोई गाड़ी है, उसको चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। अब इन्होंने ये अलग अलग कर दिया, क्या गाड़ी अलग कर दी, ऐसे होना चाहिए, गाड़ी अलग पड़ेगी और ड्राइवर अलग है। इसका फायदा क्या होगा, फायदा ये, गाड़ी आपके घर में 4 है, सोच लो यार, ठीक है, गाड़ी 4 है, ड्राइवर 1 है। अगर ऐसा कोई सिस्टम होता कि गाड़ी के साथ ड्राइवर भी मिल रहा है, लेना पड़े, तो 4 गाड़ी के लिए 4 ड्राइवर होते और वो किसी सीट होते। क्या होता, कल को कोई गाड़ी खराब हुई, ड्राइवर किसी काम का नहीं, ऐसा ही है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसका फायदा क्या है, इन्होंने एजेंट को रनर को अलग कर दिया। हमारे पास 4 एजेंट है, रनर 1 है, हम चारों एजेंट को एक रनर से चला सकते हैं, ठीक है, समझ आया ये? एजेंट चाहे कितने हो, रनर भी हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं, गाड़ियां चाहे कितनी भी हो, ड्राइवर 1 या 2 है। अब कल को मेरे पास 3 गाड़ी हैं, उसमें से मुझे एक गाड़ी की जरूरत है, मेरे पास ड्राइवर है, मैंने उसको कहते ही चला दो। कल को दूसरी गाड़ी की जरूरत पड़ी तो मैंने उस रनर जो हमारे पास ड्राइवर है उससे चला दिया। इसी तरीके से हमारे पास एजेंट होंगे और उनको चलाने के लिए रनर होगा। क्लियर है इतना? आया ना? सबकी हो जाएगी, क्लियर है? रनर समझ आ गया? पीछे वालों नहीं समझ आया तो भाई बोलो ना। देखो हमारे पास इस एसटीडी के अंदर 2 चीजें, एक है एजेंट, रनर, ये इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट। एजेंट क्या है, एक एजेंट वर्चुअल ह्यूमन आपने बना के रख ली, इतना क्लियर है? ठीक है, जैसे एक टीचर है, उसका पर्सोना है, उसके कोई अथॉरिटीज वगैरह है, ठीक है, वो सब पड़ा हुआ, लेकिन उस एजेंट को चलाने के लिए, उसको रन करने के लिए हमारे पास एक और चीज है, उसे कहते हैं रनर। इतना क्लियर है? पीछे वालों क्लियर हो गया? फिर इतना समझे, एक एजेंट है, एजेंट बना के हमने रखा, उसको चलाने के लिए हमारे पास जो है उसे कहते हैं रनर। एजेंट को आपने अगर चलाना है तो आपको रनर की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? आया ना? ठीक है, अब हम एजेंट बनाते हैं। अच्छा, ये सारी की सारी क्लासेस हैं, इसका कोड भी आप देख सकते हैं, लेकिन अभी हम बहुत बेसिक लेवल पर पढ़ेंगे। मुझे एक एजेंट बनाना है, मैंने कहा सिंपल एजेंट, ठीक है, दास है एजेंट। सबसे पहले आएगा, देख रहे हो यहाँ पे इसके बहुत सारे पैरामीटर्स के एट्रीब्यूट्स वगैरह, आर्गुमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, इसके आर्गुमेंट्स आ रहे हैं। मैंने कहा सबसे पहला नाम होता है एजेंट का नाम। क्या होता है? एजेंट का नाम। मैंने कहा नेम इक्वल्स टू, मैंने कहा असिस्टेंट, ठीक है, या क्लास असिस्टेंट। क्लियर है? सबसे पहले क्या आ गया? एजेंट का नाम, ये रिक्वायर्ड है, कोई भी एजेंट नाम के बगैर नहीं बन सकता, क्योंकि जब तक उसका नाम नहीं पता होगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं, वक्त आने पर आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं अपने एग्जाम दे दूं ताकि मुझे वो क्लियर हो जाए, वो क्वेश्चन में नहीं, ठीक है। डायरेक्ट टाइम
लेकिन आपको देने नहीं देने। नेम, क्लास असिस्टेंट, इसके बाद आते हैं इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस क्या चीज होती है? आपने एलएलएम इस्तेमाल सबने किया चैट जीपीटी, ठीक है, आप उसको क्वेरी देते हैं ऐसे ही। लेकिन बाद औकात क्या होता है, हम जब कोई एलएलएम पे कोई काम कर रहे होते हैं हम उसको सिस्टम प्रॉम्प्ट देते हैं। क्या देते हैं उसे? सिस्टम प्रॉम्प्ट, सिस्टम इंस्ट्रक्शन देते हैं। वो क्या होता है? वो उसका पर्सोना होता है। क्या होता है? पर्सोना। हम एलएलएम को बताते हैं कि उसने किस तरीके से बिहेव करना है, उसका रोल क्या है। जैसे यहाँ सीनियर स्टूडेंट है, नॉर्मल स्टूडेंट है। अब सीनियर स्टूडेंट को हमने बनाया, उनका कुछ रोल असाइन किया हमने, उन्हें कुछ पर्सोना बताया कि भाई आप अगर सीनियर स्टूडेंट हैं तो आपका ये काम है, आपको किस तरीके से बिहेव करना। आपके साथ एक स्टूडेंट अगर मिसबिहेव करे, आपने मिसबिहेव नहीं करना, आपने उनको हमारे पास रिडायरेक्ट कर देना, अच्छा ये। तो उनको कुछ हमने पर्सोना दिया, उनको कुछ बताया हमने, कुछ उनको बिहेव करने के लिए रूल असाइन किया। इसे कहते हैं सिस्टम प्रॉम्प्ट। हम एलएलएम को बताते हैं कि उसने किस तरीके से बिहेव करना दोहराएंगे। सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या होता है? एलएलएम को हम ये बताते हैं कि उसने बिहेव किस तरह करना है, उसका रोल क्या है, उसका काम क्या है। क्लियर है इतना? ठीक है, इसे कहते हैं एलएलएम का पर्सोना। क्या कहते हैं? एलएलएम का, सब बोलेंगे एलएलएम का पर्सोना। पीछे वाले क्लियर है? मैं बहुत बेसिक लेके जा रहा हूँ, बहुत डिटेल और स्लो लेके चल रहा हूँ। ये लास्ट क्लास होगी स्लो की, इसके बाद स्पीड में लेंगे, ठीक है। अब मैं इसको सिंपल अभी दे रहा हूँ, मैं कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ। इसके बहुत सारे तरीके हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी हम कोशिश करेंगे देंगे। यू आर क्लास असिस्टेंट, योर जी वर्क इज टू हेल्प स्टूडेंट्स, ठीक है, सिंपल इतना। अभी मैं इसको मजीद कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ। इसके अंदर और बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, यहाँ पर हैंडल्स आ सकते हैं, हैंड ऑफ्स आ सकते हैं, टूल्स आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इतने ही। अब एजेंट हमारा बन चुका है, एजेंट बन चुका है, मुझे इसे चलाना है। किसकी जरूरत पड़ेगी मुझे? किसकी जरूरत पड़ेगी? रनर, ठीक है। तो ठीक है, रनर हमने इस्तेमाल किया। रनर एक क्लास है, क्या है? क्लास। उसके अंदर हमारे पास तीन मेथड्स हैं। कितने? तीन। एक है रन, एक है रन सिंक, अच्छा जी, हम रन स्ट्रिंग को भी देखेंगे। इससे पहले हम रन और रन सिंक देखते हैं, इसमें क्या डिफरेंस। रन जो हमारा मेथड है और रन सिंक है, इन दोनों में ये डिफरेंस है कि रन जो है रनर डॉट रन मेथड, क्या है? मेथड मतलब फंक्शन है, ठीक है। वो एसिंक्रोनस है। क्या है? एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस को पता है ना, कोई ऐसा बंदा तो नहीं है। सिंक्रोनस का मतलब ये होता है कि एक काम करने के बाद दूसरा काम करना, ठीक है। मतलब आप कोई भी काम अगर कर रहे हैं तो पहले आप दो काम अगर आपके पास हैं, ठीक है, उसमें से अगर आप कपड़े धो रहे हैं और फिर आपने खाना बनाना है, ठीक है, लड़कों की बात कर रहा हूँ, वीकेंड इन जॉब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपने खाना बनाना है और कपड़े धोने, पहले आप कपड़े धोएंगे, इसके बाद खाना बनाएंगे, ये है सिंक्रोनस। मतलब एक काम के बाद दूसरा काम, ठीक है, कितना है।
इसी तरीके से सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में हमारे होता है, एक काम होता है वो वेट करता है, उसके बाद दूसरा काम करता है। ए सिंक्रोनस में जो होता है कि वो दोनों काम इन पैरेलल चल रहे होते हैं। क्लियर है? मतलब जब तक खाना बन रहा है आप कपड़े धो लोगे। क्लियर है इतना? ठीक है, तो इन दोनों में से कितना डिफरेंस है। बाकी रन स्ट्रीम उसके लिए हम देखेंगे, स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, उसमें चंक में हमारे पास डेटा आता रहता है रियल टाइम में, तो ये कॉन्सेप्ट है। अब मैं अभी फिलहाल चलाऊंगा रनर डॉट रन सिम, मैंने इसको कॉल किया। अब इसमें इस मेथड के अंदर दो आर्गुमेंट हैं फिलहाल के लिए, दूसरे बहुत सारे और भी देंगे। एक है स्टार्टिंग एजेंट, मतलब किस एजेंट को आपने चलाना है, एग्जीक्यूट करना है। मैंने कहा स्टार्टिंग एजेंट, एजेंट का नाम क्या हमारा, क्या नाम है, सिंपल असिस्टेंट, ये इसका नाम है। ठीक है, ये इसका नाम तो रहेगा वो जब काम कर रहा होगा, लेकिन हमने अभी जो इसका इंस्टेंस बनाया है वो हमें यहाँ पास करना पड़ेगा। ये क्लास है, याद रहे क्लास है, तो क्लास का क्या बनेगा, ये इंस्टेंस बनेगा। क्या बनेगा, इंस्टेंस बनेगा। हमने एजेंट बनाया सिंपल एजेंट। दूसरा पैरामीटर जाता है आपका इनपुट, यूजर क्वेरी। क्या है इनपुट। जैसे आप एलएलएम से बात करते हैं तो आपको तो क्वेरी देते हैं, ऐसा ही है, हाँ या ना। आप चैट जीपीटी के बाद से कोई क्वेरी देते हैं, इसी तरीके से मैं यहाँ पर इससे बोलूँगा हाय हाउ आर यू। अब देखिए दो चीजें, एक टेक्स्ट मैं यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ इंस्ट्रक्शंस के अंदर, एक टेक्स्ट मैं यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ इनपुट के अंदर। दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन बताएगा? जी सही है। अब बिल्कुल, एक जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं वो एजेंट का पर्सोना है, हम बता रहे हैं कि एजेंट किस ये है, उसको किस तरह बिहेव करना है, उसका काम क्या है। दूसरा हमारे पास जो इनपुट है वो उसका क्वेश्चन है, उसका टास्क है, उसके लिए क्वेरी है। जैसे मैंने अगर किसी को यहाँ का सीआर बनाया, मैंने उसको सारा पर्सोना बता दिया, आपने इस तरीके से बिहेव करना है, ये करना है, वो करना है, फिर मैं उसको एक टास्क दूंगा। तो पहला वाला जो मेरा काम होगा पर्सोना मैंने दे दिया, दूसरा वाला जब मैं उसको टास्क असाइन करूंगा वो उसकी इनपुट हो गया, क्वेरी हो गया। क्लियर है इतना? तो दो काम तो हमारे पास हो गए, एजेंट भी बन गया, रनर भी बन गया। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ इसको, मैंने कहा प्रिंट कर दो, चलाएं इसको। कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा ये, हैंड रेज कर दो। कितने लोग कह रहे हैं नहीं चलेगा, वो हैंड रेज कर। अच्छा सर क्यों नहीं चलेगा, आपको पूछ रहा हूं मैं, तो ये क्यों नहीं बोलेगा, मैं चल जाएगा तो आगे बैठे हो, आगे बैठ के चलेगा नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? कहाँ एपी आएगी तुम्हें, किसकी एपी आएगी जी? एजेंट को चलाने के लिए क्या करूँ, यहाँ लिख दूँ एपीआई की, लिख दूँ यहाँ पर इनका एपीआई की, सही है, चला दूँ? कहाँ दूँ उसके एपीआई? यार मुझे भूलने की आदत है, लेकिन इतना नहीं है, 15-20 दिन में इतना बंदा भूल जाता है। ओपन एआई एजेंट एसडीके किसका फ्रेमवर्क है? ओपन सोर्स। ओपन एआई एजेंट के बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? केवल जेमिनी पे एलएलएम चल रहा है। क्या चल रहा है? एलएलएम। अब मुझे ये बताओ, आपने इससे पहले क्या एलएलएम के साथ काम किया होगा? कभी न कभी तो किया होगा। एलएलएम की हमारे पास चलाने के लिए उसकी एपीआई की चाहिए होती है। अगर आप ओपन एआई एजेंट्स के मॉडल इस्तेमाल करेंगे
ठीक है, उसके LLM इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए ओपन एआई की API की चाहिए होगी। अगर आप लोग जेमिनी की मॉडल इस्तेमाल करेंगे उसके लिए जेमिनी की API की चाहिए। तो अब पहला तो ये है कि मैं ओपन एआई की API की इस्तेमाल करूँ, लेकिन यहाँ एक मसला आ जाता है। मसला तो नहीं है बिल्कुल भी वो, ठीक है, वो पेड है, वो फ्री में नहीं देते कुछ भी, पैसा बहुत चार्ज करते हैं, बहुत भी नहीं, सही है। कितने लोगों ने परचेज कर लिए यार, खुदा का फोन करो, वैसे इतनी महंगी नहीं है। $5 कितने बनते हैं भाई? $5 1600, उस पर कुछ बहुत 300-400 टैक्स लगा देंगे, ठीक है, वो हमें बनते हैं। तो 1700-1800 में आपको API की एक टोकन्स मिल जाएंगे, ठीक है, वो बैलेंस आ जाएगा $5 के, और वो इनफ है आपके लिए के लिए। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अच्छा ये ओपन सोर्स है, ये फ्रेमवर्क खामोश हो जाए अभी। जी सर, वाइट सुधा कमीज, आपको कह रहा हूँ खामोश हो। हमारे पास अगर ये क्लोज सोर्स होता, क्लोज सोर्स का मतलब उनसे अपने लिए बनाया, मतलब कि सिर्फ उनका इस्तेमाल करें, कोई और इसमें कंट्रीब्यूशन ना कर सके, फ्री ना हो, तो वो शायद अपने मॉडल से इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन ये ओपन सोर्स है, तो इन्होंने क्या कहा कि अगर आप हमारे मॉडल इस्तेमाल करना चाहें तो ठीक है, वरना आप दूसरे मॉडल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल हम इसे ओपन एआई की जगह पे जेमिनी के मॉडल इस्तेमाल करेंगे, तो जेमिनी के फ्री है, क्या है, फ्री। तो मैं ये काम करूंगा, गूगल एआई स्टूडियो, एक ये तरीका है। मैं यहाँ जाऊंगा और यहाँ जाके गेट API की पे क्लिक करके मैं API यूज करूंगा, क्रिएट API की, या तरीका देख लीजिएगा, ठीक है, कोई इतना मसले की बात नहीं। आप यहाँ से फ्री API की हासिल कर सकते हैं। इसका कुछ, इसका जेमिनी का 2.5 जो है वो पेड है, इसके अलावा फ्री है मॉडल्स, ठीक है। तो फिलहाल आप इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ओपन एआई की API की ज़रूर बाय करें। इसकी वजह ये है कि हम आगे जाके टूल कॉलिंग्स वगैरह देखेंगे, और अभी तक ओपन एआई की API की इससे अच्छी किसी की परफॉर्मेंस नहीं है मॉडल्स की। टूल कॉलिंग में मैंने बहुत ट्राई किया, जेमिनी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, उसका स्ट्रक्चर आउटपुट इतना अच्छा नहीं है, वो इतना अच्छा था सपोर्ट नहीं कर पाता आउटपुट स्ट्रक्चर को इतना अच्छे तरीके से, जेसन पैराम जेसन आइडेंटिटी को इतना अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाता। तो आईआईटी को कर भी लेता, लेकिन टूल कॉलिंग इतना अच्छा नहीं देता वो, ठीक है। ओपन एआई काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है इस मामले में। तो खैर यहाँ से कर दीजिएगा, वरना एक और तरीके है, आपने जाने गूगल कॉलर में, गूगल कॉलर में आप गए, यहाँ जाके आपने कोई भी रिमूव करें। अच्छा, गूगल कॉलर क्योंकि गूगल का एक प्लेटफॉर्म है, तो इन्होंने उसके इंटरनल जो हमारे पास कम्युनिकेशन होती है उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए, यहाँ बहुत सारे मेरे पास API की हैं, ओपन एआई की भी है, सर्पर की भी है, ट्रैवली की भी बहुत सारी। यहाँ आपको नजर आ रहा होगा, जब मैं साइड बार पे क्लिक करूंगा, यहाँ कोई की का निशान आ रहा होगा, यहाँ पर आपकी सारी कीज होती हैं। याद रहे ये कीज सीक्रेट होती हैं, किसी की शेयर मत कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप अपनी ओपन एआई की API की शेयर कर रहे हैं पब्लिकली, ठीक है, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया और उसमें वो चली गई, ये इस API की से आपकी बिलिंग चार्ज होती है। आपकी अगर पब्लिक हो गई तो कोई और बड़े मजे से इस्तेमाल कर रहा होगा, ठीक है जी, ठीक है। यहाँ पर जब नए API की पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ इन्होंने ऑप्शन दिया इंपोर्ट की फ्रॉम गूगल एआई स्टूडियो, यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये आपको वहां से जब आपने क्रिएट की होगी, इसके बाद ये इंपोर्ट कर सकेंगे। तो मैंने इंपोर्ट ऑलरेडी की हुई है, ठीक है, मैं बस यहाँ से कॉपी करता हूँ, और मैं फिलहाल क्योंकि ये फ्री है तो मुझे जरूरत नहीं छुपाने की, ठीक है, मैंने यहाँ से कॉपी कर दी और पेस्ट कर दी।
अब बात आती है कि मैं इसे कॉन्फ़िगर कैसे करूं। टाइम शॉर्ट है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, याद रखिएगा। अगर मैं ओपन एआई की एपीआई की इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे कोई एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे सिर्फ एपीआई की लेनी होगी। उसको एनवायरनमेंट के अंदर ओएस का हमारा मॉड्यूल होता है, उसके साथ सिर्फ मुझे सिंक करवाना पड़ेगा, ठीक है, उसको बस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वो खुद उठा देगा। लेकिन अगर कोई आप एक्सटर्नल मॉडल, एक्सटर्नल प्रोवाइडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ेंगी। हम ऊपर आएंगे, यहाँ पर हमारे पास हेलो एजेंट पे फोल्डर पे क्लिक करके स्टेप 04, ये सारे आपके असाइनमेंट यही थे जो मैं क्लास में करवा रहा हूँ, आपने यही सब करना था। लेकिन क्योंकि 20 दिन गुजर चुके हैं, मुझे पूरा भरोसा है मेरे स्टूडेंट पे कि वो भूल चुके होंगे, तो मैं वो करवा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अपनाने का तरीका क्या है? यहाँ पर हमारे पास, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, 3 तरीके से हमारे कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। एक एजेंट लेवल, इतना तो याद आ रहा होगा, एजेंट लेवल, रन लेवल, ग्लोबल लेवल। मैं फिलहाल रन लेवल करवाऊंगा आपको। एजेंट लेवल, ग्लोबल लेवल आपका असाइनमेंट है, और अगर कोई नहीं करके आया तो फिर आपको आने की जरूरत नहीं है, फिर नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या किया हुआ है, हमने बहुत से देखेंगे यहाँ पर टाइम शॉर्ट है, एजेंट से हमने इंक्लूड किया एजेंट रनर। अब यहाँ पर 2 चीजें और है, एसिंक ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल। अच्छा, ओपन एआई 2 तरीके के एपीआई यूज करता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। एक है चैट कंप्लीशन एपीआई, दूसरी है रिस्पॉन्सिव एपीआई। दोनों दोहराएंगे, चैट कंप्लीशन एपीआई, दूसरी रिस्पॉन्सिव एपीआई। बाय डिफॉल्ट ओपन एआई चैट, बाय डिफॉल्ट ओपन एआई रिस्पॉन्सिव एपीआई यूज करता है। क्या यूज करता है? रिस्पॉन्सिव एपीआई। एक क्योंकि इन्होंने बनाई है, सब सपोर्ट नहीं करते, तो अगर कोई एक्सटर्नल मॉडल के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? चैट कंप्लीशन एपीआई। तो मैंने यहाँ पर लिखा एसिंक ओपन एआई, ठीक है, एसिंक ओपन एआई और भी बोलेगा, ठीक है। 2 चीजें हैं, मैंने इनको इंपोर्ट कर लिया, अब मैं आगे देखता हूँ। इसके बाद ये क्या कहता है, आपने एक क्लाइंट बनाना है। बाय डिफॉल्ट ओपन एआई का क्लाइंट होता है, ये इन्होंने पीछे कॉन्फ़िगरेशन की भी हमें, अगर मैं ओपन एआई की एपीआई का इस्तेमाल कर रहा होता मुझे ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक क्लाइंट बनाना पड़ेगा। मैंने कहा एक्सटर्नल क्लाइंट इक्वल टू एसिंक ओपन एआई। इसमें 2 आर्गुमेंट आएंगे, सबसे पहले एपीआई की, एपीआई की मेरे पास आ गई, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। दूसरा है बेस यूआरएल। क्या है? बेस यूआरएल। बेस यूआरएल क्या है कि उनका मॉडल कहीं ना कहीं डिप्लॉयड हुआ होगा, ऐसे ही ओपन एआई के मॉडल्स, हमें उसकी यूआरएल चाहिए होता है, तो यहाँ इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ यूआरएल। अगर आप यूआरएल देखना चाहें तो ये डॉक्यूमेंटेशन का लिंक भी दिया हुआ है, आप इससे भी देख सकते हैं, ठीक है। बल्कि मैं देख लेता हूँ, मैंने यहाँ पर कॉपी किया, थोड़ा 5 मिनट ऊपर लूंगा, ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं। ये जेमिनी की डॉक्यूमेंटेशन है और यहाँ इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, देख रहे हैं, यहीं से मैंने आगे कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, ये बन गया हमारे पास क्लाइंट। क्लाइंट बन गया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट तो बन गया, अब हमें एक मॉडल को कॉन्फ़िगर करना है, किसके लिए? चलाने के लिए। तो मैंने क्या किया, एक मॉडल बनाया, चैट कंप्लीशन मॉडल, ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल। सबसे पहले इसमें आएगा मॉडल और दूसरा आएगा ओपन एआई क्लाइंट। क्लाइंट हमारा आ जाएगा ये वाले एक्सटर्नल क्लाइंट। अब देखो ये सारी चीजें मुझे खुद से करनी पड़ रही है क्योंकि मैं कोई और यूज कर रहा हूँ प्रोवाइडर। अगर मैं ओपन एआई ही इस्तेमाल करता मुझे ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मॉडल मुझे कौन सा इस्तेमाल करना है, तो अभी हम इस्तेमाल करेंगे जेमिनी का 2.0 फ्लैश।
कौन सा इस्तेमाल करेंगे? जेमिनी का टूकपैड और फ्लैश। कितना हो गया? ये मैंने काम कर लिया, मॉडल भी बन गया मेरा और क्लाइंट भी बन गया। अब मुझे रनर के अंदर कुछ चेंजेस करनी है। रनर के अंदर क्या करना है? चेंजेस करनी है। तो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको रनर के अंदर करना है तो उसके लिए हमारे पास आता है रन कॉन्फ़िग। क्या आता है? अच्छा, ये चीजें अगर ऊपर से जा रही है, आपने सिर्फ इसको जाकर पढ़ना और कुछ भी नहीं करना। ये रन लेवल में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। रन कॉन्फ़िग को हम डिटेल में जाके देखेंगे, अभी सिर्फ मैं और भी दे रहा हूँ। रन कॉन्फ़िग है, मैंने इससे ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने कहा कॉन्फ़िग इक्वल टू रन कॉन्फ़िग। इसमें मैं दूंगा पहले मॉडल। मॉडल मेरे पास है एक्सटर्नल मॉडल, मैंने यहाँ मॉडल पास कर दिया। दूसरा क्या है? इसके अलावा दोबारा एक बता रहा है मॉडल प्रोवाइडर, और मॉडल प्रोवाइडर में मैंने पास करना है यही जो मेरा प्रोवाइडर है वो। मैं दोबारा रिपीट करूंगा एक बार, बिल्कुल। अब तक आपने दो चीजें देखी कि एक थी एजेंट, एक था रनर। एजेंट मतलब एक एजेंट आपने बना के रखते हैं वर्चुअल ह्यूमन, इसके बाद रनर। एजेंट को चलाने के लिए रनर होता है, कितना क्लियर है? इसके बाद मैंने देखा कि भाई हमारे पास ओपन एआई एजेंट एसडीके का फ्रेमवर्क है, वो नेटिवली अपने इनबिल्ट ओपन एआई के मॉडल्स को सपोर्ट करता है। अगर आपने ओपन एआई के मॉडल्स को इस्तेमाल करना है, एलएलएम को इस्तेमाल करना है, आपने सिर्फ ओपन एआई की एपीआई को अपने प्रोजेक्ट में यूज करना है और उसको इन्वायरमेंट में प्रोवाइड कर देना है, वो उसे वहां से गेट करके चला देगा। लेकिन अगर आपको कोई एक्सटर्नल मॉडल इस्तेमाल करने हैं तो आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशंस, एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ेंगी। सबसे पहला काम होगा, आपने एक क्लाइंट बनाना है एक्सटर्नल, और उसकी इसकी मदद से एसिंक ओपन एआई ये सारे काम अपने मॉडल्स के लिए वो बिल्ट इन कर रहा होता है कोड के अंदर। लेकिन अगर वो एक्सटर्नल आप काम करेंगे तो एक्सटर्नल मॉडल तो आपको खुद से करना पड़ेगा। पहली चीज होती है इसके अंदर एपीआई की जरूरी है। दूसरा है पेज यूआरएल। पेज यूआरएल मतलब कहाँ वो डिप्लॉय हुआ हुआ उसका मॉडल प्रोवाइडर का, ठीक है। और उन्होंने ओपन एआई के लिए कहाँ से ये डिप्लॉय किया उसका बेस यूआरएल, ठीक है। दूसरा कंप्लीशंस मॉडल, बाय डिफॉल्ट जो ओपन एआई इस्तेमाल करता है वो यूज करता है रिस्पॉन्सिव एपीआई। लेकिन चैट कंप्लीशन एपीआई अगर आपको इस्तेमाल करनी है उसके लिए आपको चैट कंप्लीशंस का मॉडल बनाना पड़ेगा, क्योंकि जेमिनी वगैरह दूसरे प्रोवाइडर रिस्पॉन्सिव एपीआई को सपोर्ट नहीं करते, इसलिए हमें चैट कंप्लीशन मॉडल बनाने की जरूरत पड़ेगी। उसमें पहली चीज है मॉडल का नाम, दूसरा है प्रोवाइडर। इतना काम हो गया, क्लाइंट हमने बना दिया, मॉडल बना दिया। इसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं रन लेवल की। इसके लिए देख रहे हैं रन लेवल के तीन तरीके होते हैं, एक एजेंट लेवल, सब बोलेंगे एजेंट लेवल, रन लेवल, ग्लोबल लेवल। मैं अभी जो काम कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ एजेंट लेवल। मैंने एजेंट लेवल पर अगर काम करवाना है तो एजेंट की कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ेगी, और रनर में कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ेगी, और रनर में कॉन्फ़िगरेशंस करने के लिए हमारे पास रन कॉन्फ़िग की एक क्लास है। मैंने कहा मॉडल, एक्सटर्नल मॉडल हो गया, मॉडल प्रोवाइडर, एक्सटर्नल क्लाइंट हो गया। अब मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पर गया और नीचे रनर पे मैं आया, मैंने यहाँ पर किया। पहला मेरा जो आर्गुमेंट था वो था स्टार्टिंग एजेंट, दूसरा था इनपुट, तीसरा मैं लगा दूंगा कॉन्फ़िग। क्या लगा दूंगा? कॉन्फ़िग इक्वल टू, कॉन्फ़िग है ना, कॉन्फ़िग हो गई, ठीक है। कॉन्फ़िग इक्वल टू आ गया, हाँ रन कॉन्फ़िग, सॉरी वेबसाइट नहीं आ रहा था। रन कॉन्फ़िग इक्वल टू कॉन्फ़िग। अच्छा एक और चीज है, यहाँ पर मैंने एक और चीज करनी है, वो ये है कि जैसे ये ओपन एआई इनबिल्ट अपने अंदर मॉडल को इस्तेमाल करता है, इसी तरीके से ट्रेसिंग भी वो करता है। तो मैं डिटेल में बताऊंगा, ट्रेसिंग में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम ट्रेसिंग को डिसेबल कर देंगे, क्लियर है। और मैं सिर्फ इसको रन करूंगा और फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ये एसिंक, सिंक और स्ट्रीम वगैरह क्या चीज़ है। मैंने इसको सेव किया और अब मैं इसको रन करूंगा, यूवी
बल्कि मैं अभी यहाँ पर हूँ, चलिए मेन पेज यूवी रन मेन डॉट पी। जी ये भी फाइल मैंने फिलहाल नहीं बनाई, ठीक है, और हमारा रन हो जाना चाहिए। अब देखिए ये टाइम लगा रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने सिंक्रोनस चलाया है। अब देखिए जरा, मैं जरा इसको खुले दिखाऊंगा, मैंने प्रिंट करने के आगे ये दिखाता हूँ, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो मेरे पास रन सिंक का रिजल्ट आ रहा था मैंने उसे प्रिंट करवा दिया, और इसमें अब कितनी चीज़ें आ रही हैं वो जरा देखते हैं। हमारे पास रिजल्ट के अंदर एक रन रिजल्ट की क्लास आ रही है, एक आ रहा है पर लास्ट एजेंट, एक है फाइनल आउटपुट। इसके अलावा हमारे पास न्यू आइटम, रो रिस्पॉन्सेस, इनपुट, आउटपुट, गार्बेज वगैरह सब कुछ है। जब भी आपको रनर का रिजल्ट चाहिए होता है तो रनर का रिजल्ट जो होता है वो होता है फाइनल आउटपुट में। किसमें होता है? फाइनल आउटपुट। मैंने एग्जीक्यूट सॉरी यूवी रन, ठीक है, आ गया। क्या आया? हाय आई एम डूइंग वेल, हियर टू असिस्ट यू, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। तो ये सिंपल तरीका था। हमने क्या क्या देखा? सिर्फ डिवीजन देखा है, एजेंट बनाया, रनर बनाया, इसके अलावा एजेंट की कॉन्फ़िगरेशन की, एक्सटर्नल क्लाइंट को यूज करने के लिए एक्सटर्नल प्रोवाइडर जैसे जेमिनी हो गया, आप जेमिनी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप क्लाउड इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। यहाँ तक कितने लोगों को समझ आ गया है? सही, शुक्र। तो अब नेक्स्ट क्लास में आपने क्या करना है, मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये असाइनमेंट आपने करके आना है स्टेप 04 तक। इसके अलावा स्टेप 05 फिलहाल जिनको आता है चेंजिंग वो कर लेंगे। अच्छा, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे पता है कि उन्होंने असाइनमेंट नहीं किया, वो समझ रहे हैं कि हम छुप गए, तो ऐसा कोई बात नहीं है। मैं पता है कि वो आगे बैठे हैं और उनको एक चांस दिया गया है, तो इसका आगे मतलब ये नहीं कि वो समझ जाए वो अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। तो असाइनमेंट, मेन चीज़ असाइनमेंट चेक हो गया, लेकिन जब आपके नंबर कम आएंगे और आपको काम नहीं आता, मेन चीज़ काम नहीं आता, तो आपका नुकसान, मेरा नुकसान नहीं है। ये असाइनमेंट तो आपके रहे, ये पेंडिंग है, आपने ये करना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में के अंदर आप लोगों ने टूल्स और हैंड ऑफ्स ये पढ़ के आने। क्या पढ़ के आने? टूल्स और हैंड ऑफ। यहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड किया गया, हैंड ऑफ और टूल्स भी। टूल्स का अंदर ये रखो, ठीक है। यहाँ बहुत सारी चीजें, मैं कुछ चीजें अपने हिसाब से लेके चल रहा हूँ, सारी चीजें इंशाल्लाह कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा लेट हो गया मालूम इसके लिए।